दीपक बस विधि करते धूप दहन, ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 बदाजी के अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की उत्तम त्याग धर्म की, समोसरण महाविधान की, पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, धर्म स्नेही भव्यात्माओं, पर्युषण पर्व के दिन कैसे निकल जाते हैं, लोग साधना करते करते पता नहीं चलता। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि चतुर्थ काल में 1 कोटि पूर्व की आयु होती थी, और जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में, और ऐसे 1 कोटि पूर्व तक साधना करते हुए उनका जीवन कब निकल जाता है पता नहीं चलता, ऐसे आनंद के साथ। क्योंकि त्याग का आनंद, त्याग में जो शांति होती है वह दुनिया में शांति कहीं नहीं होती। कहते हैं कि आप लोग शांति का त्याग करके और निकल पड़ते हैं महल की तलाश में, और महावीर भगवान निकल गए महल को छोड़ करके शांति की तलाश में। त्याग की महिमा शास्त्र ही नहीं प्रकृति भी बताती रहती है कि बिना त्याग के आप शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। देखो, गायें जो होती हैं वह अगर दूध का त्याग नहीं करें तो उनको बहुत पीड़ा होती है, और दूध का वह त्याग कर देती हैं तो स्वयं भी स्वस्थ हो जाती हैं, और उस दूध को ग्रहण करने वाले भी स्वस्थ हो जाते हैं। कूप को देखो, कूप जानते हैं, कुआं से अगर जल नहीं निकले तो कुएं का पानी सड़ जाता है, खराब हो जाता है, और जैसे उससे पानी निकलता रहता है वह कुएं का पानी शुद्ध बना रहता है और उसमें आते चले जाते हैं। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग छोड़ना नहीं, ग्रहण करते जाओ। किसको? श्वास को। आप श्वास लेते जाओ, बस छोड़ना नहीं। क्या होगा? जब तक छोड़ते नहीं है तब तक ग्रहण
नहीं होता। शारीरिक शुद्धि अगर नहीं हो और भोजन पानी होता चला जाए तो फिर ज़्यादा समय टिक नहीं पाओगे, अनेक रोगों का घर बन जाए। बसंत ऋतु में वृक्ष पत्तों का त्याग करता है तो नई नई कोपलें आती चली जाती हैं। ऐसे ही अगर हम धन को जोड़ते चले जाएं तो फिर वह जोड़ने वाला महान विकारों से युक्त हो जाता है। क्योंकि जिन्होंने भी जोड़ा है और गाड़ करके रख गए वह दूसरों के ही काम आया है, उनके काम नहीं आया। लेकिन जो त्याग करके गए, दान करके गए, वह अपने धन को साथ में लेके गए। और यहाँ तक कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया वह पूज्यता को प्राप्त हो गए, सबने आकर के उनकी पूजा की है। दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नर भव लाहो लीजिए। नर भव का लाभ अगर लेना चाहते हो तो चार प्रकार के दानों से आप जुड़िए। बहुत अच्छी कथा आप लोगों के सामने रखते हैं। दोनों दंपत्ति हैं, शेठ परिवार है, धर्मात्मा है, दान आदि पूजा इनमें उनकी प्रवृत्ति निरंतर बनी रहती है। एक दिन सेठ जी घर से बाहर चले गए और उस घर में सेठानी और परिवार वालों ने एक ऐसे मुनिराज का पड़गाहन किया जो मुनिराज दिव्य ज्ञान के धारी थे, और उनका पड़गाहन करके उनको नवदा भक्ति के साथ आहार दान दिया। आहार दान देने के बाद मुनिराज तो वन की ओर विहार कर गए। थोड़ी ही देर में घर के मुखिया जैसे ही घर में आते हैं और देखते हैं कि चौकी में जहाँ पर महाराज का आहार हुआ है चौका अस्त व्यस्त है और नीचे कुछ भोजन पानी बिखरा हुआ है। तब वह पूछने लगे कि ये भोजन किसने बिखरा दिया। तो सेठानी जी ने कहा, अहो भाग, आज हमारा घर ये पवित्र हो गया है और मुनिराज हमारे यहाँ आहार करके गए हैं। आपको पता नहीं वह खड़े होकर के आहार करते हैं तो थोड़ा हाथ से या श्रावकों के हाथ से इधर उधर गिर जाता है, ये उसी का। खुशियाँ मनाओ, आनंदित हो। दान दे मन हरस दिसे। दान दे करके जो आनंद का अनुभव करता है उसका दान निरंतर बढ़ता चला जाता है। एक ही बार दे दिया, दे रहा है, लेकिन उसको प्रतिदिन उसके पुण्य को वह बढ़ा सकता है उस दान को याद करके और हर्षित होता हुआ, क्योंकि दान का फल अचिंतनीय होता है। कहते हैं कि धन को अगर ब्याज पर दे दिया जाए या बैंक में जमा कर दिया जाए तो कितना हो जाता है? 5, 7, 10 साल में दूना हो जाता है। और अगर उसको व्यापार में लगा दिया तो चौगुना कर लेता है। और अगर उसको भूमि में बो दिया तो वह 100 गुना हो जाता है। पहले भूमि से 100 गुना निकलता था, आज आपकी लोभ प्रवृत्ति बढ़ने के कारण से वह कम देने लगी। तो नीतिकारों ने कहा कि 100 गुना मिलता है। और अगर आपका वह धन
अगर पात्र दान में लग जाता है तो अनंत गुना फल देता है। ऐसी इस दान की महिमा है। जैसे ही उन्होंने इस दृश्य को देखा और कहते हैं महाराज श्री हमारे यहाँ आए थे, सौभाग्य की बात है, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का ये भोजन क्यों फैलाया है, हमें तो इस भोजन की कीमत चाहिए है। कहाँ गए वो महाराज, जा करके हम उनसे कीमत लेंगे। और ढूंढते हुए महाराज को पहुंच गए और महाराज ध्यान में बैठे हुए थे। और सेठ जी कहते हैं महाराज आपने मुझे देख करके आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन मैं तो आया हूँ कीमत लेने के लिए। जैसे ही महाराज की सामने हुई उन्होंने आंखें खोली और पूछा कि तुम कौन हो। इसी पास में नगर में रहने वाला हूँ जहाँ आज आपके आहार हुए हैं। आपने हमारे यहाँ आहार किए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने जो थोड़ा भोजन इधर उधर बिखरा दिया है, मैं उसकी कीमत लेने के लिए आया हूँ। आप तो मुझे उसकी कीमत दीजिए। महाराज कहते हैं क्या हो गया इसको, कहीं घूम तो नहीं गया। महाराज कहते हैं मेरे पास पिच्छी और कमंडल के अलावा और कुछ नहीं, मैं इसकी कीमत कैसे दे सकता हूँ। वह कहता है महाराज मुझे पता है और आपके हमने भजन सुने हैं, एक तुम ही धनवान हो गुरुवर, बाकी आपके पास बहुत है और आप जो देना चाहो आप दे सकते। महाराज ने थोड़ी सी आंखें बंद की, आखिर बात है क्या, और उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया कि इसके माध्यम से दो व्यक्तियों का कल्याण होना है। एक तो इसका कल्याण होना है और एक और दूसरे का कल्याण होना है। और कह दिया महाराज ने इसकी कीमत मिलेगी, जाओ एक कागज पेन लेकर के आ जाओ। और वह जल्दी से गया, कागज पेन लेकर के आया और महाराज ने लिखा और लिख करके उसको बंद करके और उस पर पता लिख करके दे दिया। आगरा में पद्मावती नाम की रानी है, उनको जाकर के ये पत्र दे देना और बदले में जो तुम्हें दें वो ले लेना। वह जल्दी जल्दी वहाँ से निकला। गुरुदेव की कृपा हुई है और मुझे कुछ मिलने वाला है, और पहुँच जाता है ढूंढते ढूंढते कि पद्मावती रानी का महल कहाँ है। लोगों ने समझा ये तो कोई होगा ऐसा, लेकिन फिर आगे जाकर के रानी के पास उसको भेज दिया गया। चूंकि रानी गर्भवती थी, प्रसव का काल निकट था और उसके पेट में बहुत तीव्र वेदना हो रही थी। राजा ने बहुत इलाज करा लिए, वैद्यों को बुलाया, लेकिन वह ठीक नहीं हो रही थी। और पता लगा कि कोई व्यक्ति आया है, रानी के लिए कोई पत्र लाया है, और पत्र रानी के पास भेजा गया। और उस रानी ने उस पत्र को खोला और उसमें लिखा था, पद्मावती रानी तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। और उसमें नमोकार मंत्र लिखा हुआ था। और जैसे ही उस रानी ने नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अच्छायाणम, नमो लोए सौ साहुणम ऐसा पढ़ा, अच्छी तरह से वो गदगद हो गई कि महाराज का आशीर्वाद आया है और उसका दर्द समाप्त हो गया और बड़ी सुगमता से पुत्र रत्न का जन्म हो गया। राजा के पास जब खबर पहुंची कि रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है, उसकी सारी वेदना समाप्त हो गई है, ये सब णमोकार मंत्र की महिमा और गुरुदेव की महिमा है, आशीर्वाद की महिमा है। कहते हैं जिसको जन्म के समय
णमोकार मंत्र सुनने को मिल जाए उसका पूरा का पूरा जीवन धन्य हो जाता है। और जिसको मरण के समय नमोकार मंत्र सुनने को मिल जाए उसका प्रभाव सफल हो जाता है। ऐसा यह नमोकार मंत्र महामंत्र कहलाता है। तब रानी के पास राजा को जब एक खबर मिलती है तो रानी प्रसन्न होकर के राजा से कहती है कि राजन, ये सब जो व्यक्ति आया है, ये पत्र लाया है, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है, नहीं तो मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती और हो सकता है ये बालक भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता। उसको आधा राज्य दिया जाए। क्या दिया जाए? आधा राज्य। और उसको बड़े सम्मान के साथ बुलाया और राजा ने कहा कि तुम्हारे लिए आधा राज्य दिया जाता है। वह कहता है, देखो मुझे पता था कि महाराजों के पास बहुत कुछ होता है और उनके पास जाने से मुझे आधा राज्य मिल गया है, लेकिन मैं आधा राज्य में संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि आधे राज्य में तो बहुत विवाद होते हैं, अनेक प्रकार के विकल्प बने रहते हैं। मुझे तो जब महाराज आधा राज्य दे सकते हैं तो पूरा राज्य क्यों नहीं दे सकते? और वह कहता है, महाराज अभी रुकिए, मैं फिर पुनः महाराज के पास जाता हूँ, फिर वापस आऊँगा। और वह महाराज के पास पहुँचता है। महाराज आपने ये क्या किया? ये आधा राज्य दिया और आधे राज्य में तो विवाद होता है आपस में। जब आप आधा राज्य दे सकते हैं तो आप इसमें आपने पूरा राज्य क्यों नहीं लिखा? मुझे तो आप पूरा राज्य दीजिए। महाराज सोच में पड़ गए, ये पूरा राज्य चाहता है। तो महाराज ने कहा, तुम्हें पूरा राज्य मिलेगा, तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या आज्ञा है? तो महाराज कहते हैं, ये कपड़े उतारो। पूरा राज्य चाहिए है ना तुम्हें, ये कपड़े उतारो। और उसने कपड़े उतार दिए और कहा, पूरब की ओर मुख करके बैठ जाओ और केस लॉन्च प्रारंभ कर दे। महाराज ये क्या कर रहे हो? इससे तो आधा ही राज ठीक था। और महाराज ने उसको दीक्षा प्रदान कर दी और दीक्षा देकर के ऐसा धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये सांसारिक राज तो पाप के लिए कारण होता है। राज समाज महाअग कारण, बैर बढ़ावन हारा। ये तो बैर को बढ़ाने वाले हैं, इनमें कभी शांति नहीं मिल सकती और इस राज्य को तो दूसरा छीन सकता है। लेकिन ऐसी ये दिगंबर पद प्राप्त करके जो साधना करते हैं और कर्मों को नाश करके तो मुक्ति का साम्राज्य प्राप्त कर लेते हैं, फिर वह मुक्ति का साम्राज्य कोई छीन नहीं सकता। ऐसा साम्राज्य तुम्हें प्राप्त करना है, उसी लिए तो मैंने सब कुछ राज्य को छोड़ करके ये दिगंबरी दीक्षा धारण की है। उसमें शांति नहीं है, शांति तो त्याग में है। ऐसा उपदेश दिया उन मुनिराज के लिए। उन मुनिराज के अंदर रत्नत्रय की उपलब्धि हो गई। भावलिंगी महाराज बनकर के उन्होंने ऐसी साधना की, 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य को प्राप्त कर लिया और आगे जाकर के मोक्ष का साम्राज्य भी उनने प्राप्त कर लिया। ये सब
दान और त्याग की महिमा है। इसलिए धर्म रूपी रथ के दो पहिए हैं, एक तो श्रावकों का पहिया है और एक श्रमण का पहिया है। अगर श्रावक ना हो और कोई अकेला श्रमण बन जाए, उसकी चर्या का पालन कैसे हो पाएगा? एक दिन निकल जाए, 2 दिन निकल जाए, 3 दिन हो जाए, ऐसा पंचम काल में तो है ही नहीं कि बैठ जाओ सीधे सीधे केवल ज्ञान हो जाए, बाहुबली जैसे खड़े हो जाओ, 1 वर्ष तक के लिए निकलना नहीं हो सकता। इसलिए वह आहार चर्या के लिए निकलते हैं और श्रावक गदगद भाव से उनको नौदा भक्ति के साथ जब आहार देता है तब देवता भी उसके दान की प्रशंसा करते हैं। अहो दान, अहो दान, अहो दान। जो मैं नहीं कर सकता, इस श्रावक ने वह कार्य किया है। मुनिराज को देवता लोग आहार दान नहीं दे सकते। हाँ, छल करके दे दें तो बात अलग है, लेकिन मुनिराज को पता चल जाए ये देवता ने पड़गान करके आहार दिया है तो फिर प्रायश्चित लेते हैं। देवता इसके अधिकारी नहीं है, ये अधिकार आप लोगों के लिए दिया है। जबकि देवताओं के पास वैक्रियक शरीर होता है, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती और आपका ये औदारिक शरीर है जिनमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां भरी रहती हैं, फिर भी आप बाहर से बाह्य शुद्धि करके और ऐसे पात्र के लिए दान देते हैं। वह पात्र दान अपने आप में ऐसा आगे जाके फलता है। कहते हैं कि श्रावक जो दिन भर में किए गए पाप हैं, सटकाए की आराधना सटकर्म करके वह करता है, उसका सारा पाप मुनिराज के लिए आहार दान देने से धुल जाता है। रुधिर मलम धावते वारी, जैसे पानी रुधिर आदि के बल को धो देता है, ऐसे ही पात्र के लिए दिया गया दान हमारे अनेक भवों के पापों को या उस भव के पापों को धोने में कारण बन जाता है। इसलिए 4 प्रकार का बताया है: आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और आवास दान। कहीं कहीं अभय दान भी आता है। आहार दान के माध्यम से वह उन मुनिराज के लिए जीवन दान ही जैसे देते हैं वैसे दे देता है। और शास्त्रों में वर्णन आया है कि वह आहार दान नहीं दे रहा है, वह उनके लिए 10 धर्मों का दान दे रहा है, रत्नत्रय का दान दे रहा है, 28 मूल गुणों का दान दे रहा है, क्योंकि आपके आहार दान से वह मुनिराज अपने रत्नत्रय का पालन करते हैं, अपने 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, अपने 10 धर्मों का पालन करते हैं। ये बहुत बड़ा दान होता है। इसलिए बदले में वह मुनिराज उस श्रावक के लिए भी इतना दे करके आते हैं कि वह बभों तक भी बैठे बैठे खाता रहे तो भी वह समाप्त नहीं होता। असंख्यात वर्षों तक भोग भूमि में असंख्यात वर्षों की आयु होती है और वहाँ वह समाप्त नहीं होता। वहाँ से मरण करके देवों में जाता है और देवों में भी असंख्यात वर्ष की आयु होती है, वहाँ समाप्त नहीं होता। यहाँ आकर के भी चक्रवर्ती आदि 9 निधियों को प्राप्त करने वाला वह दाता होता है। धन्य कुमार की कथा तो सबने सुनी है। पूर्व भव में जो आहार दान दिया था
अगले भाव में वह पुण्य ऐसा उदय में आया कि जब उसका जन्म हुआ और जन्म के समय स्नान आदि के लिए आसपास का नाल गाड़ने के लिए जहाँ से मिट्टी खोदी और वहीं से भरे हुए धन के घड़े उसको प्राप्त हुए। जब स्नान आदि के लिए मिट्टी लेने के लिए गए तो वहाँ से धन के घड़े प्राप्त हुए। अभी वह नहीं जा रहा है, वह व्यक्ति आ गया है जिस घर में उन घर वालों का इतना पुण्य ऐसा बड़ा कि जहाँ जाते धन की प्राप्ति हो जाती। धन्य कुमार के लिए जब व्यापार के लिए भेजा गया और व्यापार करने के लिए उसके पिताजी ने कुछ राशि दी, इसके बदले में दूसरी वस्तु लेना, उसके बदले में दूसरी वस्तु, ऐसे करते हुए व्यापार करने के लिए गया। और उसने जब व्यापार किया तो पहले गाड़ी खरीद ली एक लकड़ियों की उतनी राशि में, फिर उस लकड़ियों के बदले में एक मेड़ा खरीद लिया और फिर उस मेड़े के बदले में 4 जो पलंग के पाए होते हैं उन 4 पलंग के पायों को खरीद करके और वह घर पहुंचा। और घर के भाइयों ने जब उसको देखा कि ये कैसा व्यापार करके आया है, पिताजी ने कितनी राशि दी थी और ये खरीद करके क्या लेकर के आ गया। लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये आज व्यापार करके आया है। उसकी आरती उतारी और उन पायों को धोने लगी और जैसे ही धोती है और उसमें से एक लकड़ी निकल जाती है और रत्नों की उसमें से वर्षा हो जाती है। टप टप करके रत्न निकलने लगते हैं और रत्नों के साथ एक उसमें पत्र निकलता है और उसमें पत्र लिखा था कि ये 9 निधियाँ मैं यहाँ पर इस स्थान पर रख कर के जा रहा हूँ और फलाना फलाना धन्य कुमार नाम का जो सेठ होगा वह इसका अधिकारी होगा। ये सब क्या किया था उसने? पूर्व भाव में व्रतों की भावना भाई थी, मुनिराज के लिए आहार दान की अनुमोदना की थी। आहार दान नहीं दिया था, आहार दान तो उसकी माँ ने दिया था, लेकिन यह बालक बैठे बैठे बहुत आनंदित हो रहा था। और दो और चलाओ, मेरी तरफ से भी मेरा भी दे दो, ऐसी उसने भावना भाई थी। और आहार दान की भावना के परिणाम स्वरूप अंत में नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरण को प्राप्त हुआ। ऊपर जाकर के स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हुआ और वहां से आकर के धन्य कुमार हुआ। जहां जाता वहां पर उसको धन ही धन की प्राप्त हो जाती। पूरे के पूरे जीवन में उसको धन उसके आगे पीछे घूम रहा है। ये किसका फल है? ये सब दान का फल है। दान एक महावट वृक्ष है जो निरंतर बढ़ता चला जाता है। बीज बहुत छोटा सा बोया जाता है लेकिन फल बहुत मिलता है। इसलिए बार बार प्रेरणा दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि कम से कम एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तो विराजमान कर लो। बस यही पुण्य आपका ऐसा बढ़ेगा, एक दिन आप स्वयं भगवान बन जाओगे। संसार के सुख तो दूर हैं, स्वयं भगवान। महा कहते हैं जिन्होंने जिनेंद्र भगवान की एक प्रतिमा विराजमान की है, उनके पुण्य के लिए अगर साक्षात सरस्वती भी उनके पुण्य का वर्णन करने के लिए तैयार हो जाए तो उनके पुण्य का वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि जब तक वह उनकी प्रतिमा इस पृथ्वी पर रहेगी, लोग ऐसे ही पुण्य का संचय करते चले जाएंगे, सम्यक दर्शन को प्राप्त करते चले जाएंगे। और जब तक यह प्रतिमा इस पृथ्वी पर रहेगी तब तक जैन धर्म स्थापित रहेगा।
उसने पितमा को स्थापित नहीं, उसने पूर्ण संपूर्ण जैन धर्म को स्थापित किया है। ऐसी महिमा दान की बताई है। कहते हैं कि सैकड़ों में एक वीर होता है, हजारों में एक विद्वान होता है, लाखों में एक वक्ता होता है, लेकिन करोड़ों में एक दाता होता है। उस दाता की यहाँ पर बात चल रही है कि जो इस प्रकार के 4 प्रकार के दान करता है वह चतुर्गति के चक्करों से बच जाता है। 4 आराधना करके और अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो जाता है। ये दान की महिमा है। इसलिए बंधुओं, अपने लोभ कसाय को छोड़ते चले जाओ, अपने धन का वर्गीकरण करो, क्योंकि एक हिस्सा अतिथि का होता है। पहले लोग अतिथि के लिए निकालते रहते थे, इंतजार करते थे कि अतिथि आए फिर हम खाएं। और आज आप सोचते हैं कि आज ये जावे और हम, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। देखो, आपको बताते हैं, राजस्थान तरफ ऐसी परंपरा है, कोई भी बाहर से अतिथि आ जाए ढूंढते हैं और पकड़ करके ले जाते। दौड़ें लगती हैं वहां पर कि पहले हम ले जाएंगे, पहले हम ले जाएंगे। और यहाँ ढूंढते रहते हैं कोई तो आए और हमें। इसलिए उनकी दान की भावना होने के कारण से आज उनके पास अपार संपदा रहती है, दान करते चले जाते हैं, कम नहीं होता, क्योंकि उनके भावों में उदारता होती है। वे ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसे अतिथि मिल जाए, भैया मिल जाए, वृत्ति मिल जाए। जहाँ जहाँ महाराज के चातुर्मास होते हैं और वहाँ से आने वाले उन महाराज के भक्त होते हैं, उनका यही काम रहता है। उन भक्तों के आहार अगर हमारे यहाँ हो गए तो समझ लें हमारे यहाँ महाराज के ही आहार हो गए। कितनी श्रद्धा कहलाई उनकी। ऐसी श्रद्धा जब जागृत होती है तो दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि अपने आप होती चली जाती है। आप अपने दिल को उदार बनाओ, बनिया वृत्ति आप त्याग करिए। इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? कहते हैं कि बदले की भावना के साथ अगर आप दान देते हैं उसका फल नहीं ज़्यादा मिल पाता, बहुत कम है। बिना मांग करके अगर आपने कुछ दिया है, जैसे कि जे लोग बार बार कहते हैं भैया आप इतना दान करो, तो उसका 100 गुना फल मिलता है। और अगर आपने बिना मांगे कोई दान बोल दिया, किसी ने कुछ कहा नहीं, उठ करके आ गए हमारी तरफ से पितमा, तो 1 लाख गुना फल बताया है, अभी पढ़ के आए। और आपने किसी को बताया भी नहीं और सीधे आकर के पितमा की राशि रख दी, किसी से घोषणा नहीं करना। ये गुप्त दान में हमारी पितमा रहेगी तो करोड़ गुना फल मिलता है। लेकिन महाराज अगर बताए नहीं और कुछ नहीं कहें, आप लोग कितनी बार बार कहते हो कि कोई तो आ जाए। इसकी महिमा आप लोग समझते नहीं हैं। महाराज अगर बोले नहीं तो एक भी लोग आए नहीं। कहते हैं इसलिए बोलना पड़ता है कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। कम से कम इनने प्रतिमा ली है तो एक हमारा भी भाव बन रहा है, भैया अपन भी रखवा दो। लेकिन जब भी दो, वैसे किसी ने पूछा था, प्रश्न किया था, महाराज दान
उजागर करके देना चाहिए कि छिपा करके देना चाहिए? गुप्त दान श्रेष्ठ है या इस प्रकार से लोगों के सामने देना श्रेष्ठ है? हमने उनसे कहा कि गुप्त दान तो श्रेष्ठ अपने आप में है ही, लेकिन गुप्त दान में आपने कितना दिया, क्या दिया, किसी की पता नहीं रहता। कोई मान लो गुप्त दान में 1 रुपये डाल गया, लोगों की भावना भी ज्यादा नहीं बनती। लोग भी बहुत चतुर हैं आज कलिकाल के। एक राजा ने घोषणा की कि इस कुएं में देखें हमारी प्रजा की कैसी भावना है, इस कुएं को भरना है और इस कुएं में सभी लोग 1-1 लोटा दूध लाएंगे और इस कुएं में डालना है। और सबको कब डालना है? अंधेरे में डालना है, कोई देख ना पाए एक दूसरे में कि कौन क्या लाया है। सुबह सुबह जब सूर्य निकलेगा और मैं देखूंगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा कि आज मैंने दूध से भरा हुआ कुआं देखा है। जल से भरे तो सभी देखते हैं, दूध से भरा। और सुबह सुबह राजा देखने के लिए आया और देखता है कि उसमें तो 1 लोटा भी दूध नहीं है, पानी पानी भरा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? एक ने सोचा, एक के मन में आया कि सभी लोग दूध डालेंगे, अगर हम 1 लोटा उसमें जल डाल देंगे तो किसी को पता चलना नहीं, वो दूध ही माना जाएगा। ऐसे ही पूरे के पूरे नगर ने सोच लिया और वहां क्या हो गया? ऐसे ही सब सोचते रह जाएं, वे कर लेंगे, वे कर लेंगे, तो ऐसे जिनालय बनने वाला नहीं है। सभी की जब भावनाएं जुड़ जाती हैं तब जाकर के वह रजत जिनालय तैयार होगा। नहीं तो वो बना लेंगे, वो बना लेंगे और 5 साल बाद आए तो पता चला कि यहाँ पर कुछ भी नहीं। सारी भावनाओं का ही परिणाम है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, कृत कारित और अनुमोदना। अगर शक्ति है तो स्वयं दान करो, अगर शक्ति नहीं है दान करने की तो लोगों से दान करवाओ। अगर लोगों से करवाने की भी शक्ति आपके पास नहीं है तो जो कर रहे हैं अच्छी तरह से ताली बजा करके अनुमोदना करो। आपने जो ताली बजाई 1-1 दान के ऊपर, उसमें समझ लो 6ठा हिस्सा आपने अपने अंदर कर लिया, किसी को पता नहीं लगा, कुछ भी आपने नहीं दिया। और अगर मान लो 6 लोग आ गए प्रतिमा वाले और 6 लोगों के लिए अगर आपने अच्छे से भावों से ताली बजा दी तो 1 प्रतिमा का फल आपको मिल जाएगा। ये महाराज बहुत अच्छी बात बताई, अब मुझे दान नहीं करना प्रतिमा, अब तो मैं ताली बजा करके अपनी प्रतिमा। अरे जब कोई आएगा नहीं तो ताली किसकी बजाओगे? ये बताओ। लोग चतुर होते हैं, उन्हें ताली बजा करके अपनी प्रतिमा। ये महाराज ने बहुत अच्छा, ये उनके लिए बताया जिनके पास शक्ति नहीं है, अथवा शक्ति होते हुए हमने तो दे दी, आप अगर दे रहे हैं तो हम भी उसमें अपने शामिल हैं अनुमोदना के माध्यम से। अब देखिए आप, अनुमोदना के माध्यम से एक राजा ने ये कहा था एक मुनिराज से कि ये महाराज कोड़ी हैं, और 700 उनके सैनिकों ने अनुमोदना करती, राजन आपने बहुत अच्छा किया। उसका परिणाम क्या निकला? एक ने कहा था, 700 ने अनुमोदना की, 700 और साथ में कोड़ी हुए थे। ऐसे ही जब पाप के क्षेत्र में अनुमोदना होती है तो ऐसा पाप का फल मिलता है, लेकिन जब धर्म क्षेत्र में अनुमोदना होती है तो ये फल मिलता है। ऐसे आप लोग इस बदाजी क्षेत्र में 170 समोषण
बना करके और आराधना कर रहे हो। भावना ऐसी भाव कि अगली जो उत्सर्पणी काल आए, उत्सर्पणी काल में किसी तीर्थंकर के समय में जब 170 समोसरण मिले लगे, उन समोसरण में इंद्र बन करके बैठने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। क्योंकि दान का फल है, ऊपर जाकर के आप कहाँ जाना है? दान और पूजा का फल ऊपर जाकर इंद्र आदि पदों को प्राप्त होता है। जैसे अभी आप बैठे हैं 170 समोसरण आपके सामने स्थापना निक्षेप से, लेकिन उस समय अगर आप इंद्र बनते हैं और स्वर्गों में हैं तो आप अलग अलग विक्रिया के माध्यम से 2.5 दीप में अलग अलग समोसरण में जाकर के विराजमान होकर के दिव्य धुनी का पान कर सकते हैं। इसलिए इस दान को, इसका महत्व समझो। आचार्य भगवंत ने ये कहा था कि दान, अगर आपके पास खाने के लिए 4 रोटी हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है तो 1 रोटी का दान अवश्य करना चाहिए। मैं 3 खाऊंगा, 1 का तो दान करूंगा। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा बचा करके और उस दान को आप निरंतर करते रहिए। आगे जा कर के भावना ये बनाओ कि ग्रस्त लोग तो दान करते हैं, लेकिन जो मुनिराज होते हैं वह तो सब कुछ त्याग करके आए हैं और साथ साथ में राग देश आदि का त्याग करने के लिए भी कहा गया है। क्योंकि दान और त्याग में अंतर होता है। दान दिया जाता है और त्याग में छोड़ा जाता है। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना जरूरी है और बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना जरूरी, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी है। इसलिए प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में आया था, सर्वथा त्यागा किम स्वख्यम, सुख क्या है? तो सर्वथा त्याग है। समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की